हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन सेट लेकर आई हूँ। हिंदी का प्रीवियस ईयर का सेट है जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो इसमें हम 15 क्वेश्चंस करेंगे सीटेट का, जो प्रीवियस ईयर का है, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, हिंदी पेडागोजी। तो ये जो भी आपका प्रीवियस ईयर का सेट है, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं आपके लिए उतना बेनिफिट है। इससे टाइम मैनेजमेंट होगा, आप टाइम सेव कर सकते हैं एग्जाम में। फिर क्वेश्चन पढ़ने का जो स्किल है वो भी डेवलप होगा। इससे आप कम टाइम पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं आंसर देने के लिए। उसके बाद क्या है कि आप टाइम भी मैनेजमेंट कर सकते हैं कि 120 नंबर का 120 क्वेश्चंस होता है। अगर आपके जितना प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। हिंदी का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हिंदी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सीटेट में क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 15 क्वेश्चन करेंगे हिंदी के। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, इसे आपको देखिएगा इस एग्जाम में, ये आपको रिपीट क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन की मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम वह जो कहती है कि वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मंदिरा जो कह रही है अपने बारे में। ठीक है, और मैं थक गई हूँ। आदि वाक्य का प्रयोग करती है मंदिरा। ठीक है, तो मंदिरा कह रही है खुद से, वो पहली कक्षा की छात्रा है और वो कहती है कि वो मुझे आम बहुत अच्छा लगता है और मैं थक गई। ठीक है, तो आदि वाक्य का प्रयोग करती है मंदिरा। जैसे कि पहला ऑप्शन है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। बी है केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। तीसरा केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। चौथा केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि मंदिरा जो है उसे सब जैसे कि उसने कहा मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, हमें थक गए, वो लिंग वचन क्रिया सारा कुछ जानती है सर्वनाम का प्रयोग करना। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही होगा कि लिंग वचन क्रिया आदि के दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना वो जानती है मंदिरा। ठीक है, जो पहली कक्षा की छात्रा है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा कि लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है मंदिरा। ठीक है, भाषा 92 क्वेश्चन है। भाषा क्या है? पहला नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तीसरा विद्यालय में ही सीखी जाती है। तीसरा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चौथा सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुमान करती है। तो व्याकरण क्या है, केवल स्कूल में ही सीखी जाती है ऐसा कोई तो नॉर्म्स नहीं है। भाषा कहीं भी इंसान सीख सकता है। ठीक है, तो भाषा क्या है, नियमों की जानकारी से निखरती, ये भी नहीं है। कि भाषा क्या है, एक नियमबद्ध तरीका है। जैसे कि हम लोग पहले बोलना लिखना पढ़ना इस तरह से सीखते हैं ना, एक क्रम में सीखते हैं, व्यवस्थित क्रम है भाषा सीखना। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग लिखना नहीं सीख जाते हैं, पहले हम लोग बोलेंगे, लिसनिंग फिर स्पीक। लिसनिंग पहले हम लोग सुनते हैं लोगों को क्या है, फिर उसके बाद ये क्रम है एक भाषा का। ठीक है, जैसे कि लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग है, राइटिंग है, ये क्रम में चलते हैं। तो एक भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा कि भाषा का एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, फिर 93 है भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ठीक है, तो पहला है भाषा की विभिन्न छटाएं है। दूसरा है अभ्यासों में वैधव्यपूर्ण है, यानी कि वैध मतलब वैरायटी। फिर पाठों की संख्या है। तीसरा है विषय वस्तु में वैध है। तो पहला क्या कि भाषा की विभिन्न छटाएं है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि कम महत्वपूर्ण पूछा गया है। ठीक है, भाषा की विभिन्न छटाई तो अच्छा बात है। फिर अभ्यासों में वैधव्यपूर्ण यानी कि वैरायटी है। फिर पाठों की संख्या कम महत्वपूर्ण में, ये आंसर सही होगा कि पाठों की संख्या है। और विषय वस्तु में वैधव्यपूर्ण, ये भी सही बात है। वैरायटी विषय वस्तु में भी वैरायटी हो गया वैध। तो जब इसमें कम महत्वपूर्ण पूछा है तो क्या होगा इसका सही आंसर, पाठों की संख्या, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग 94 में आते हैं, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ठीक है, तो पहला है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। दूसरा ऑप्शन कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। तीसरा शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। चौथा संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो भाषा क्या है कि संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा।
फिर 95 है, भाषा अर्जन भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पहला है संस्कृति विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। तीसरा, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। चौथा है, भाषा अर्जन सहज अस्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, तो 95 का क्या आंसर सही होगा? सी होगा कि भाषा अधिगम में भी कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये गलत है। जबकि भाषा अर्जन में भाषा अधिगम में अनुवाद का सहारा लिया जाता है। बाकी आपका सारा ऑप्शन जो है कि संस्कृति विभिन्नता भाषा अर्जन अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। अब भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, ये भी सही है। और फिर थर्ड जो फोर्थ जो ऑप्शन है कि भाषा अर्जन सहज, जैसे कि भाषा अर्जन जो सहज स्वाभाविक रूप से होता है, हम लोग तो उसको सहज रूप से अपना लेते हैं। बट जो भाषा अधिगम होता है उसे उसे अर्जन करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें सही कथन नहीं पूछा, सही नहीं है वो पूछा था। तो इसमें थर्ड जो ऑप्शन है कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये इसका ऑप्शन गलत है और गलत ही पूछा था ऑप्शन में। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा इसका। 96 है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? पहला, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। दूसरा, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। तीसरा, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। चौथा, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील। इसमें पूछा है कि आप किसे कम महत्व देंगे, सबसे कम महत्व। ठीक है, तो जो बच्चों की जो भाषाएं हैं, बच्चों को जो सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण कैसे दिया जाता है, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा क्योंकि इसमें सबसे कम महत्व पूछा, तो ये इसका होगा। और जबकि आपका बी सी डी सही सही चीज है कि विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य आप देंगे। फिर कक्ष सी है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, ये भी आपका अच्छा है, इससे बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा, उसका ज्यादा विकास होगा। फिर डी है कि कक्षा के बहुभाषिक और बहुसंस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, ये भी सही है। ठीक है, तो आपको इसमें कम महत्व पूछा था, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डी है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? पहला, केवल कहानियां अथवा कविताएं। दूसरा, विदेशी साहित्य की रचनाएं। तीसरा, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। चौथा है, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य पर आधारित हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाई, यानी कि बच्चों को जो वास्तविक जीवन से जोड़ना और उसमें भी भाषा की क्या अलग अलग वेराइटी हो। ठीक है, तो ये सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, इसमें गलत पूछा। ठीक है, तो ए है, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। सी है, हिंदी के वैज्ञानिक वैज्ञानिक नियमों को कंठस्थ करना। डी है, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। तो हम लोग से पूछा कि कम उसका उद्देश्य नहीं है, इसमें गलत आंसर पूछा है, तो सी इसका आंसर सही होगा कि हिंदी के जो व्याकरणिक है नियमों को कंठस्थ करना, याद करना। तो सी बेसिक है, रोट लर्निंग हो गया आपका, मेमोराइजिंग, ये सब चीज नहीं कहता है। ठीक है, तो इसमें सी इसका सही आंसर होगा और इसमें गलत पूछा था। ठीक है, 99 है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? पहला, वैज्ञानिक नियम। दूसरा है सीखने की क्षमता का। तीसरा है काव्य सौंदर्य। चौथा है निबंध लिखने की योग्यता। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि आप किसे महत्व देंगे। ठीक है,
तो इसका आंसर बी होगा कि सीखने की क्षमता का आकलन, ना कि सिर्फ व्याकरण के नियम हो गए या फिर काव्य सौंदर्य या लिखने निबंध लिखने की योग्यता। क्या करना है हमने कि सीखने की क्षमता का आकलन, इसे हम ज्यादा महत्व देंगे। इससे क्या इसमें सब कुछ आ जाएगा, आपका काव्य सौंदर्य, व्याकरणिक नियम हो गए, फिर निबंध लिखने की सब कुछ इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या होगा, बी, सीखने की क्षमता का आकलन। ठीक है, 100 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। पहला, संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। दूसरा, बी, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखें। तीसरा, की संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। डी है कि संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो ये क्या है कि संज्ञा के 2 उदाहरण दो शब्द के, फिर उसके बाद आपका सी है कि संज्ञा की परिभाषा को लिखे, 2 लाइन में लिख देगा, संज्ञा को परिभाषित कीजिए, ये भी वही है हुआ। तो मगर जो बी ऑप्शन है कि बादल हो गए, आसमान है, चिड़िया है, बच्चे आदि जो संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखे, इसमें बच्चा सोचेगा, एक्टिव होगा। ठीक है, ये पूरा, तो ये इसका सही आंसर होगा। जहाँ बच्चा ज्यादा एक्टिव है, जहाँ अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, वो आंसर क्या होता है, हमेशा सही होता है। ठीक है, तो इसका बी जो आंसर वो आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, इसमें सबसे उचित तरीका पूछा था। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। 101 है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। ठीक है, इसमें सबसे कम प्रभावी तरीका पूछा, यानी कि इसमें नोट पूछा है। तो इसमें क्या होगा, संवाद अदायगी, दूसरा है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, तीसरा है अपने अनुभवों का वर्णन, डी है बातचीत करना। तो इसका जो आंसर होगा बी सही होगा कि व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, जहाँ अभ्यास हो गया, याद करना, कंठस्थ करना, अभ्यास को या ये सब कुछ क्या है, सीबीएसई इसको कभी भी फेवर नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे कम प्रभावित तरीका पूछा था, तो ये इसका राइट आंसर होगा बी की व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ठीक है, अब 102 आते हैं। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, समृद्ध भाषिक वातावरण, बी है कि भाषा के व्याकरणिक नियम, दूसरा है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, डी है भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही होगा कि समृद्ध भाषिक वातावरण। इसमें सब कुछ आ जाएगा, जैसे कि भाषा के वैज्ञानिक नियम हो गए, भाषा की पाठ्य पुस्तक, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, जो भी ऐड करना सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो जो भाषा के सबसे कौन सा सब कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो आप ए के साथ जाएंगे कि समृद्ध भाषिक वातावरण। ठीक है, 103 है, दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, ठीक है, ए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बी, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, सी, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, डी है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या होना चाहिए, इसका आंसर आपका ए होगा कि अधिक से अधिक मौखिक भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सके सुनकर। ठीक है, 104 है, बहुभाषिकता। ठीक है, पहला ए, भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, दूसरा, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, सी है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, चौथा, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन। कभी भी बहुभाषिकता क्या है, एक संसाधन होता है, रिसोर्स होता है, कभी भी उसमें एक बाधा नहीं डालती है, खतरे में नहीं है या फिर बाधा उससे उत्पन्न होगी, वैसा कुछ नहीं है। बहुभाषिकता को हम लोग को कैसे लेना चाहिए, एक रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में। तो भाषा सीखने में क्या है, बहुभाषिकता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, तो इसका डी इसका सही आंसर होगा। 105 है, बच्चे विद्यालय आने से पहले, ठीक है, पहला, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, जैसे कि लिसनिंग हो गया, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ठीक है, डी हो गया। अब बी है, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, डी है कोरी स्लेट होते हैं, डी है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि बच्चे जो विद्यालय आने से पहले क्या अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, ना कि वो कोरी स्लेट, क्योंकि उसे कुछ तो आता होगा तभी वो विद्यालय में है। ठीक है,
तो इसका बी इसका सही आंसर हो कि अपनी भाषा की नियमित व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो ये सेशन आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।